नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे अंग्रेज़ों ने कब और कैसे गौ हत्या शुरू की थी और ये आज तक क्यों बंद नहीं हुई। भारत में गौ हत्या को बढ़ावा देने में अंग्रेज़ों ने अहम भूमिका निभाई है। जब 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत आए थे, उस वक्त यहाँ गाय और सूअर का वध किया जाता था। हिंदू गाय को पूजनीय मानते थे और मुसलमान सूअर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को भड़काया कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय की कुर्बानी हराम है, इसलिए उन्हें गाय की कुर्बानी करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को लालच भी दिया और कुछ लोग उनके झांसे में आकर इसी तरह उन्होंने दलित हिंदुओं को सूअर के मांस की बिक्री पर मोटी रकम कमाने का झांसा दिया। नतीजतन 18वीं सदी में आखिर तक बड़े पैमाने में गौ हत्या होने लगी। अंग्रेज की बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी सेना के रसद विभागों ने देश भर में कसाई खाने बनवाए। जैसे जैसे यहाँ अंग्रेज सेना और अधिकारियों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे गौ हत्या में भी बढ़ोतरी होती गई। गौ हत्या और सूअर हत्या की आड़ में अंग्रेज़ों को हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौका मिल गया। इस दौरान हिंदू संगठन ने गौ हत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। नामधारी सिखों के कूका आंदोलन की नींव गौरक्षा के विचार से ही जुड़ी थी। यह आंदोलन भी एक ऐसा इतिहास है जो कि समय के पन्नों के नीचे जानबूझकर दबाया गया। एक गहरी व सोची समझी साजिश थी इसके पीछे, क्योंकि यह संबंध गाय से था और गाय शब्द आते ही स्वघोषित इतिहासकारों की भ्रिकुटियाँ तन जाती है, क्योंकि उसमें से तो कुछ गाय खाते हुए सेल्फी तक डालते हैं। गाय शब्द आते ही बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग में बेचैनी आ जाती है, क्योंकि गाय की रक्षा को उन्होंने एक बेहद नए व आयातित शब्दों से जोड़ दिया है, जिनका नाम लॉब लिंचिंग है। गाय शब्द आते ही सत्ता में भी हलचल मच जाती है, क्योंकि संसद में गौ रक्षा की सज़ा दिलाने के लिए कुछ लोग अपनी सीट तक छोड़ देते हैं और संसद तक नहीं चलने देते हैं। उसी गौ माता की रक्षा हेतु उनके रक्षकों का 17 जनवरी को बलिदान दिवस है, जो परम गौभक्त राम सिंह कूका के नेतृत्व में थे। 17 जनवरी 1872 की प्रातः ग्राम जमालपुर, मोटर कोटला, पंजाब के मैदान में भारी भीड़ एकत्र थी। एक एक करके 50 गौभक्त सिख वीर वहां लाए गए थे। उनके हाथ पीछे बंधे थे, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। ये सब सद्गुरु राम सिंह कूका के शिष्य थे। अंग्रेज जिलाधीश कोवन ने इसके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर पीठ पर गोली मारने का आदेश दिया, पर इन वीरों ने साफ कह दिया कि वे न तो कपड़ा बांधवाएंगे और न ही पीठ पर गोली खाएंगे। तब मैदान में एक बड़ा तोप लाया गया। अनेक समूहों में इन वीरों को तोप के सामने खड़ा कर गोली दाग दिया जाता था। गोले के दागते ही गरम मानव खून की छींटें और मांस की लोथड़े हवा में उड़ते। जनता में अंग्रेज शासन की दहशत बैठ रही थी। कोवन का उद्देश्य पूरा हो रहा था। उसकी पत्नी भी इस दृश्य का आनंद उठा रही थी। इस प्रकार 49 वीरों ने मृत्यु का वरण किया, पर 50वें देखकर जनता चीख पड़ी। वह तो केवल 12 वर्ष का एक छोटा बालक
बिशन सिंह था। अभी तो उसके चेहरे पर मूछें भी नहीं आई थी। उसे देखकर कुंवर की पत्नी का दिल भी पसीज गया। उसने अपने पति से उसे माफ़ कर देने को कहा। कुंवर ने बिशन सिंह के सामने राम सिंह की गोलियां देते हुए कहा कि यदि तुम इस धृत का साथ छोड़ दो तो तुम्हें माफ़ किया जाता है। यह सुनकर बिशन सिंह क्रोध से जल उठा। उसने उछलकर कुंवर की दाढ़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह खींचने लगा। कुंवर ने बहुत प्रयत्न किया पर वह उस तेजस्वी बालक को पकड़ से अपनी दाढ़ी नहीं छुड़ा सका। इसके बाद बालक ने उसे धरती पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। यह देखकर सैनिक दौड़े और उन्होंने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद उन्हें वहीं गोली मार दी गई। इस प्रकार 50 कूका वीर उस दिन बलि पथ पर चल दिए। गुरु राम सिंह कूका का जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी के लुधियाना के भौणी ग्राम में जस्सा सिंह बढ़ाई के घर में हुआ था। वे शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुछ वर्ष वे महाराज रणजीत सिंह की सेना में रहे। फिर अपने गांव में खेती करने लगे। वे सबसे अंग्रेज़ों का विरोध करने तथा समाज की कुरीतियों को मिटाने को कहते थे। उन्होंने सामूहिक अंतरजातीय और विधवा विवाह की प्रथा चलाई। इसके शिष्य ही कूका कहलाते थे। कूका आंदोलन का प्रारंभ 1857 में पंजाब के विख्यात बैसाखी पर्व 13 अप्रैल पर भौणी साहब में हुआ। गुरु राम सिंह जी गौ संरक्षण स्वदेशी के उपयोग पर बहुत बल देते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेज शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। मकर संक्रांति मेले में मोटर कोटला में भौणी आ रहे गुरुमुख सिंह नामक एक कूका के सामने मुसलमानों ने जानबूझकर गौ हत्या की। यह जानबूझकर कूका वीर बदला लेने की चाल पड़े। उन्होंने उन गौ हत्यारों पर हमला बोल दिया पर उनकी शक्ति बहुत कम थी। दूसरी ओर से अंग्रेज पुलिस एक फौज भी आ गई। अनेक कूका मारे गए और 68 पकड़े गए। इसमें से 50 को 17 जनवरी को तथा शेष अगले दिन मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेज जानते थे कि इन सबके पीछे गुरु राम सिंह कूका को ही पेड़ना है, अतः उन्हें भी गिरफ्तार कर बर्मा की जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वह काल कोठरी में कठोर अत्याचार सहकर 1885 में सद्गुरु राम सिंह कूका ने अपना शरीर त्याग दिया। उन सभी गौ भक्तों को उनके बलिदान पर नमन है।